देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो हमें एग्ज़ाम से पहले बेटर होगा कि ये वीडियो दोबारा देख लें, तो हम उस एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं। देखो, इट्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक इंडियन अम्यूज़मेंट कंपनी है, हैप्पी है विद द सक्सेस ऑफ इट्स वाटर पार्क। देखो, ये एक इंडियन अम्यूज़मेंट कंपनी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है इंडियन वाटर पार्क में। एंड द कंपनी वांट टू रिपीट इट्स सक्सेस इन नेपाल। अब वो चाहती है कि ये जो सक्सेस इसके पास यहाँ इंडिया में है वैसा ही नेपाल में भी हो जाए। ऑल्सो वेयर इट इज़ प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ ग्रैंड वाटर पार्क विद अ वर्ल्ड क्लास एमिनिटी। द कंपनी इज़ ऑल्सो एनकरेज बाय मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट ऑन विच इट हैज़ जस्ट स्पेंड 20 लाख। तो देखो, मार्केटिंग स्पेंड पे जो भी खर्चा किया है वो तो हमारी संक कॉस्ट हो जाती है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वुड बी इन नेपाल। अब देखो, जो हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रखी है 450। तो देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करते हुए लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इतना सारा एक साथ, या फिर हम रफ वर्किंग कर सकते हैं ताकि हम फिर डेटा से इजीली पिक करके लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है, ये सारा नेपाल में ही है, नेपाल रुपी 450 करोड़। ठीक है, इट वुड बी कम्प्लीटेड इन 1 ईयर टाइम एंड इट वुड बी, ये कंप्लीट होगा। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखो ये हमें जो बनाने में, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस अम्यूज़मेंट पार्क को बनाने में इतने पैसे जाने वाले हैं एंड इट वुड बी कम्प्लीटेड इन 1 ईयर टाइम। यानी कि 0 ईयर के अलावा 1 ईयर में भी हमारा कंस्ट्रक्शन ही चल रहा होगा, इसका मतलब ये है। एंड हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी पेड एट द बिगनिंग एंड द रेस्ट एट द एंड ऑफ, half of the construction will be paid in the beginning and the rest at the end of year। अब इसमें ये बोल रहा है कि 450 का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। अब इसमें 450 में से आधी तो पहले दे दी जाएगी और आधी एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 0 पीरियड में हो जाएगा 225 और बचा हुआ 225 ईयर 1 में लग जाएगा। And half of the construction cost will be paid in the beginning and rest at the end of the year. In addition, working capital requirement would be 65 crore from the end of year 1. From the end of year 1. अब working capital भी जो है वो year 1 पे लग रही है, ठीक है। And from this and the after tax realizable value of fixed asset after 4 years of operation is, और हमें दे रखा है कि जो आफ्टर रियलाइजेबल वैल्यू फिक्स एसेट आफ्टर 4 years ऑफ ऑपरेशन, आफ्टर 4 years यानी कि 1 2 3 4, तो 5th ईयर में हमें बता रखा है कि देर विल बी द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 250 करोड़। उसके बाद अंडर द फॉरेन कैपिटल एनकरेजमेंट पॉलिसी ऑफ नेपाल कंपनी इज़ अलाउड टू क्लेम, हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं कितना, 20%। अलायंस पर ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस ऑफ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, कितना लिमिट है हमारे पास, मैक्सिमम है 200 करोड़। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है 200 करोड़। द वाटर पार्क विल हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी, कितने विजिटर्स है, हाउ मैनी विजिटर आर देयर, इस 20,000 विजिटर है एंड ये क्या है, पर डे है, इतने विजिटर्स है। ऑन एन एवरेज इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इसमें से हमारे पास 70% ही ऑक्यूपाई होते हैं, यानी कि 14,000 हो गया। एंड उसके बाद आता है 70% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट ऑपरेशनल 4 years तक। ऑन एन एवरेज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव 70% फॉर फर्स्ट ऑपरेशनल ईयर। देखो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑपरेशनल ईयर। अब हमारा तो जो ऑपरेशन है ना वाटर पार्क वाला, वो ईयर 1 पे तो वो कंप्लीट हुआ बन के, तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, 2 3 4 और 5, ये स्टार्टिंग के 4। तो डेप्रिसिएशन भी कब से चार्ज होगा, ईयर 2 से चार्ज होगा, जब बनेगा उसी के बाद तो डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद हमें बोला है कि द एंट्री टिकट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी दिस। एंट्री टिकट कितना है हमारे पास, इज़ 220 पर, एंट्री टिकट इज़ 220 पर पर्सन। ठीक है, उसके अलावा
In addition to entry ticket, the revenue the company could earn revenue from sale of food and beverage and fancy gift items. तो देखो फूड पे कितना मिलेगा हमें 150 का 150 का 20%, और बेवरेज आइटम पे कितना मिलेगा 50 का 50%। तो ऐसे करके हमारे पास कितना आएगा 150 का 20% यानी कि 30, और 50 का 50% यानी कि 25। तो ऐसे करके 220 + 30 + 25, तो हमें 275 रुपीज़ मिलने वाला है। उसके बाद क्या बोला है कि द पार्क वुड ओपन फॉर 360 डेज़। ये कितने डेज़ के लिए ओपन रहेगा 360 डेज़ के लिए ओपन रहने वाला है। एंड द एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट वुड बी 65 करोड़ पर एनम। स्टाफिंग कॉस्ट कितना लगने वाला है 65 करोड़। एंड एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट कितना लगने वाला है 5 करोड़। अदर रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 25 है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन कब है सेकेंड ईयर में है। एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, और 4 करोड़ से बढ़ता जाएगा। एंड द कंपनी वुड अपोर्शन करेगी द एग्जिस्टिंग ओवरहेड टू द ट्यून ऑफ दिस एग्जिस्टिंग ओवरहेड। तो ये जो है अगेन हमारा संक कॉस्ट है, तो ये जो है नहीं लगने वाला है। एंड ऑल कॉस्ट इन रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एसेट। देखो अब जितनी भी कॉस्ट इन रिसिप्ट है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है, सेल्वेज वैल्यू नहीं, और अदर रनिंग मेंटेनेंस नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग क्राइटेरिया है। बाकी सारी जो है आर एट करंट प्राइस 0 पॉइंट ऑफ टाइम विच आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। अब ये सारी जो दी है वो 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो 1 पे कितना इंक्रीज़ होगा 5% है। 2 पे कितना इंक्रीज़ होगा तो 1.05। ऐसे 2 बार करके हमारे पास ईयर 2 पे 2 बार इंक्रीज़ होगा। ये सारी हमें 0 पीरियड पे दे रखी है। हमें कहाँ ले जाना है, हमें ले जाना है ईयर 2 तक, क्योंकि ऑपरेशन का है 2 पे हुआ है। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। वर्किंग कैपिटल जो है वो तो ईयर 1 पे लगे थे, वो भी 5% से बढ़ रही है। एवरेज मार्केट रिटर्न, उसके अलावा हमें क्या दे रखा है, देखो ये वाला कंप्यूटेशन हम अभी कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिया है कि RM कितना है 11% एंड RF कितना है 8%। एंड कंपनी का इक्विटी बीटा, कंपनी के करंट इक्विटी बीटा से कोई मतलब नहीं है। एंड द कंपनी इज़ फंडिंग रेशो, और हमें कितना दिया है 55% तो है इक्विटी, और उसके बाद है 45% है डेट दिया है। एंड कैन रेज द लोन 9% जो है वो डेट के लिए है। द कंपनी कैन रेज द लोन एंड बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस द अम्यूजमेंट इंडस्ट्री इन नेपाल इज कम्पिटिटिव एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट दिस कंपोनेंट। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि द कंपनी हैज़ गैदर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स नियरेस्ट कॉम्पिटिटर इन नेपाल एंड द कॉम्पिटिटर मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है 1850 करोड़। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है हमारे पास 510 करोड़। एंड बीटा ऑफ इक्विटी हमें दिया है 1.35। तो ऐसे करके हम बीटा ऑफ एसेट कैसे निकालेंगे, बीटा ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई वेट ऑफ इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी प्लस दैट 1 माइनस टैक्स, प्लस बीटा ऑफ दैट मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेट डिवाइड बाई इक्विटी प्लस दैट 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अब बीटा इक्विटी क्या है 1.35। अब वेट ऑफ इक्विटी कितना आता है, वेट ऑफ इक्विटी आता है 1850 डिवाइड बाई इक्विटी कितना है 1850 प्लस डेट कितना है 510। 1 माइनस टैक्स कितना है 0.20 प्लस बीटा ऑफ डेट अज्यूम कर लेते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो 0। हमें बीटा ऑफ एसेट निकालना है सबसे पहले, उसकी हेल्प से हम फर्दर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। देखो अब हमें बीटा ऑफ एसेट निकालना है बिकॉज ये सारा बीटा ऑफ एसेट का डेटा दिया था। कंपनी हैज़ गैदर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर का बीटा ऑफ एसेट क्या है कि कॉम्पिटिटर का बीटा कितना है, तो अकॉर्डिंगली 1.35 मल्टीप्लाई 1850 दिया जाएगा हमारा 2497.50। 510 मल्टीप्लाई 0.80 प्लस 1850 ये आ जाएगा 2258। तो ऐसे करके हमारे पास आएगा 2497.50 डिवाइड बाई 2258। दिस विल गिव अस 1.106। तो यह आ जाएगा बीटा ऑफ एसेट। अब आपको क्या निकालना है, इसके अलावा हमें ये भी दे रखा था, बीटा ऑफ एसेट आ गया 1.106। अब अगेन बीटा ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी है
बीटा ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई वेट ऑफ इक्विटी, बीटा ऑफ डेट मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेट। बात यह है कि हमारे पास हमें दोबारा से वो फार्मूला लगाना पड़ेगा 1.106 और बीटा ऑफ इक्विटी तो हमें पता नहीं है। वेट ऑफ इक्विटी कितना है 0.55 प्लस 0.45 1 माइनस 0.20 प्लस बीटा ऑफ डेट विल बी दिस। तो देखो इससे आ जाएगा हमारे पास बीटा ऑफ इक्विटी 0.45 मल्टीप्लाई 0.80 प्लस 0.55 मल्टीप्लाई 1.106 divided by 0.55. This will give us beta of equity is 1.83 आ जाएगा। अब K is equals to RF plus beta of equity RM minus RF। तो K कितना आ जाएगा, RF कितना है हमारे पास 8% प्लस बीटा ऑफ इक्विटी 1.83, RM है 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1.83 प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास 13.49। तो के ओ कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई वेट ऑफ इक्विटी, के ई मल्टीप्लाई वेट ऑफ इक्विटी कितना है डब्ल्यू ई, जो कि कितना है 0.55 और 91 माइनस 0.20 मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेट इज़ 0.45, तो 13.49 मल्टीप्लाई 0.55 ये आ जाएगा 7.4195 प्लस 9 मल्टीप्लाई 0.80 मल्टीप्लाई 0.45 3.24 10.66 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, वंस वी गेट दिस देन उसके बाद क्या जाएगा कि यह आ गया हमारे पास के ओ, तो जो कि फाइनली हमें हेल्प करेगा। बट हमें क्वेश्चन में बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए सारा डेटा की हेल्प से ये पीछे वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया। अब क्या करते हैं, बस यही करना है तो इजीली हो जाएगा। देखो क्वेश्चन तो पूरा समझ आ ही गया है कि क्या बोला क्या जा रहा है। अब देखिए क्या होगा कि पहले तो है हमारे पास ईयर, ठीक है, ईयर में है 0 ईयर और 1 ईयर तक तो काम चल ही रहा है। ऑपरेशंस वाले जो है ना, ऑपरेशंस यहाँ से चालू हुआ है अम्यूज़मेंट का 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, तो ये लग रही है 0 ईयर पे 225 और ईयर 1 पे 225। देखो एक और इसमें हम कंप्यूट कर सकते हैं वैसे तो, चलो फर्दर हम कंप्यूट कर लेंगे। ये सारा जो डेटा है ये किस में है, जो भी नेपोलियन रुपी करोड़ में है। उसके बाद हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, वो कितनी है 65 है ईयर 1 में, और हमें बोला कि वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो देखो वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करूँ, यहाँ से 1.05 से मल्टीप्लाई करो, 1.05 का पावर 2 1.05 की पावर 3 और ये सारा रियलाइज़ हो जाएगा। ये सारी कंस्ट्रक्शन तो कॉस्ट है। तो 65 मल्टीप्लाई 1.05 ये कितना आएगा 68.25 माइनस 65, तो ये आ जाएगा 3.25, ठीक है। फिर 65 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई दिस, तो ये आ जाएगा 65 3.25 माइनस 65, ऐसा करके हमारे पास आ जाएगा 3.4125 0.05 मल्टीप्लाई 1 2 1 2 मल्टीप्लाई 65, ऐसे करके आ जाएगा 3.4125 माइनस 3.25 माइनस, गलत आ गया हमारा 1 2 65 माइनस 3.4125
-3.25 -65 ऐसा करके आ जाएगा हमारे पास 3.583। और ये सारा रियलाइज़ होगा एट द एंड, तो 1.0512 इतना मिल जाएगा। करेक्ट, इतना मिलने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गया, वर्किंग कैपिटल भी हो गई, और इसके अलावा हमें क्या देखने को मिल सकता है इसमें, सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू कितनी है, 450 वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू आफ्टर 4 ईयर ऑफ ऑपरेशन 250 करोड़, ये रियलाइज़ हो जाएगी। उसके बाद तो हमें ये सारी तो आइडियली कॉस्ट हो गई। अब हमें सेल्स भी निकालनी होगी। सेल्स कैसे निकालेंगे, 14,000 की ऑक्यूपेंसी है क्योंकि 20,000 का 70%, उसमें भी टिकट का प्राइस कितना है 275। ठीक है, ये हो गया। और कितने जाने हैं वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये तो हमारा सिंपली प्राइस हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये 360 डेज तक चलता है एंड तो ऐसा करके ये आ गया 50,40,000। टिकट का प्राइस फर्स्ट ईयर में तो इतना है, बट इसमें हम इन्फ्लेशन का ही इफेक्ट देंगे क्योंकि ये जो सेल्स है वो ईयर 2 से आएगी। और ये सारा डेटा हमें ये कंसिडर करेंगे, 0 पीरियड का दिया है 1.05 का, यहाँ से चलते हुए आएंगे 1.05 का पावर 2 मल्टीप्लाई 50,40,000 मल्टीप्लाई 275, ऐसे करके हमारे पास आएगा 152। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 152 आ रहा है, 152.81, चलो हमारा सही आ रहा है। बस इसको करोड़ में करना है वापस। ये आ रहा है 152, सेकेंड ईयर से चालू हो जाएगा 152.8065, 1.05, ये आ जाएगा 160.45 मल्टीप्लाई 1.05, 168.47 मल्टीप्लाई 1.05, आ जाएगा 176.90। ठीक है, या 89 जो भी आपको लिखना है वैसे लिख लें। तो आइडियली ये सेल्स आ गया। अब हमें कॉस्ट वगैरह भी लिखनी है। अब देखिए सेल्स तो हो गया है, अब है एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट। अब धीरे धीरे एक एक कॉस्ट लिख लेते लेस जितनी भी कॉस्ट है। सेल्स तो हो गया, अब कॉस्ट चालू होगा। अब कॉस्ट में क्या आएगा, स्टाफिंग कॉस्ट। स्टाफिंग कॉस्ट में क्या आएगा 65 पर एनम, तो ये भी यहीं से चालू होगा। 2 ईयर का इन्फ्लेशन लिया जाएगा क्योंकि 0 पीरियड का बता रखा था 1.05, यहाँ पे 1.05, यहाँ पे 1.05 का स्क्वायर, 1.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 65, यह आ जाएगा 71.66। 2 डेसिमल तक ले लेते हैं, 71.66 मल्टीप्लाई 1.05, 75.24 मल्टीप्लाई 1.05, 79 मल्टीप्लाई 1.05, 82.95। ठीक है, स्टाफिंग कॉस्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस कॉस्ट है। इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी है 5 करोड़, तो ये भी 1.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 5.51, 5.78, 6.07, 6.38। ठीक है, स्टाफिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अब अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस पर हमें बोला था कि
दिस विल बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 4 करोड़ 25 इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। देखो ये हमें दे रखा है कि 25 फर्स्ट ईयर ऑपरेशन, तो सेकेंड ईयर ये 25 और फिर वो बढ़ जाएगी 29 33 और फिर से 4 37। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा ऑल कॉस्ट एंड रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, ये सारा आ गया हमारा। तो अब सिंपली हम इसमें से सेल्स में से कॉस्ट को डिडक्ट कर लेते हैं। एक बार हमें चेक भी कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। देखो हमारा क्वेश्चन है रिस्क ऑन रेंट। देखो इसमें आ रहा है हमारा सेल्स प्राइस, सब यही आ रहा है ना, और कॉस्ट 5.51, ये यही आ रहा है, और एक डेप्रिसिएशन भी इन्होंने इकट्ठा ही ले लिया है, हम भी ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला है कि 20% डेप्रिसिएशन और रिड्यूसिंग सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 200 WDV पे लेना है। तो 200 का अब ईयर 2 से ही लेंगे ना, तो 200 का 20%, यानी कि डेप्रिसिएशन भी हम साथ में ही ले लेते हैं, क्या जाएगा 40। अब देखो आपके पास कितना था 200 माइनस, इसका शॉर्टकट भी होता है बट अभी याद हो तो ठीक, वरना डायरेक्टली लगा दो। 200 में से 25.60 20.48, ठीक है, ऐसा करके क्या जाएगा हमारे पास PBT। तो दिस विल गिव अस 152.8065 माइनस 71.66 माइनस 5.51 माइनस 25 माइनस 40, दिस विल गिव अस 10.6365 160.45 minus 75.24 5.78 minus 29 minus 32, this will give us 18.43 168.47 minus 79 minus 6.07 minus 33 minus 25.60 24.80 176.89 minus 82.95 minus 6.38 minus 37 minus 20.48, दिस विल बी 30.08। ठीक है, इसमें से हम टैक्स डिडक्ट करेंगे कितना, एट व्हाट रेट, टैक्स विल बी डिडक्टेड एट व्हाट रेट, 20% टैक्स डिडक्ट कर दो। 10.6365 माइनस 20%, यह आ जाएगा हमारा 8.5092, 18.43 माइनस 20%, 14.744, 24.80 माइनस 20%, दिस विल बी 19.84 एंड 30.08 माइनस 20% हो जाएगा 24.064। अब इसमें हमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करना है कैश फ्लो के लिए। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था हमारा 40, 32, 25.60 एंड 20.48, कैसे करके हमारे पास CFAT कितना आ रहा है 8.5092 प्लस 40, यह हो जाएगा 48.5092, 14.744 plus 32, this will be 46.744, 19.84 plus 25.60, 45.44, 24.064 plus 20.48, 44.455। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारे पास देखो KO हमने निकाल दिया था 10.66 से, तो उससे हम PV कर लेंगे।
और इसमें हमारा कुछ आउटफ्लो भी है, तो उसको भी हम फर्दर कंसिडर कर लेंगे। हमें नेट 10 पे भी निकालना है ना एट द एंड। तो 10.66 डिवाइड बाई 100 प्लस 1.1066 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1.1066 0.9036 0.8167 1 2 3 4। अच्छा वो ऑपरेशंस वाले तो 4 ही हो गए। तो फिर ऐसे तो पीवी फैक्टर हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला आएगा यहाँ तो फिर 1 डिवाइड बाय 1.1066 1 ईयर का तो यहाँ आएगा 0.9036। ईयर 2 का कितना आएगा 0.8167 0.7379 0.6668 0.6026। This will be 48.5092 multiply 0.8167 46.744 multiply 0.7379 45.44 multiply 0.6668 44.544 multiply 6026। This will give us 131.25। ठीक है, ये तो इनफ्लो है और आउटफ्लो भी आ रहा है। इसका एक बार हमें टोटल कर लेना चाहिए। ये तो इनफ्लो, इसके अलावा इनफ्लो में ये भी आ रहा था, तो आइडियली हमारा 131.25 तो आ ही रहा था। उसके अलावा 75.2456 प्लस 250 मल्टीप्लाई 0.6026 ये भी आ रहा था। 196 कर देते हैं। 131.25 plus 196 this will give us 327.25। ठीक है, एंड ये कितना आ रहा है 225 plus 65 ये है 290 तो हमारे पास आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई होगा और 290 मल्टीप्लाई 0.9036 then 3.25 multiply for year 2 this 0.8167 for year 3 3.4125 for year 3 0.7379 for year 4 3.583 for year 4 तो ऐसे करके हमारे पास आउटफ्लो कितना आ रहा है 494.60 और इनफ्लो यही आ रहा है, तो आउटफ्लो ज़्यादा आ रहा है 327.25। तो मेरा तो आंसर आ रहा है 167.35 नेगेटिव। अब इनका पता नहीं क्या आ रहा है, नेगेटिव तो आ रहा है, ये देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है 167.35 एंड इनका क्या आ रहा है 167.32। हमने करा अपने पैटर्न से है बट आंसर तो मैच कर रहा है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो कि इससे मैं एग्ज़ाम से पहले कर सकती हूँ। आई हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन, अदरवाइज एग्ज़ाम में कैसे पॉसिबल होगा 1.5 डेज